हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे जो जल संकट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वाटर जो टेबल है वो देखेंगे धीरे धीरे वाटर का लेवल नीचे गिरते जा रहा है, ये तो है ही। और बहुत सारी वाटर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो हम देखेंगे जो कि कोई बात नहीं करता है इस पे, जो कि हमें बाद में बहुत सारी चीज़ें पे करने पड़ सकती हैं और पानी नहीं मिलेगी बहुत सारे लोगों को। आपको समझना पड़ेगा कि पानी बहुत ही मुश्किल पैदा करने वाली चीज़ है। अभी मतलब पानी तो लगता होगा कि सभी जगह दिखता है तो पानी की तो कमी है नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और वो हमें देखने को मिलेगी कुछ दिन बाद जब हम सभी चीज़ों को देखेंगे। तो पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें मैं आपको बहुत सारे फैक्ट दूंगा और कुछ कैलकुलेशन भी बताऊंगा और क्या क्या इससे मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वो भी हम देखेंगे। और जो प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं और कुछ डाटा जो आप सुनेंगे तो आपके मतलब पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। और मतलब एक्सपर्ट द्वारा बोला भी गया है, बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे बोल चुके हैं कि जो आने वाला तीसरा युद्ध है तो युद्ध तक इसमें बताया गया है कि हो सकता है पानी के लिए। तो ये इसमें है। और बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहता है पानी के लिए, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो। पाकिस्तान से तो हमारा है ही, बांग्लादेश से भी है पानी को लेकर मुद्दा। अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारी कंट्रियाँ देखेंगे कि बार बार जूझती हैं, चाहे इजराइल को देखिए, मिस्र, जॉर्डन, ये सब मिल के मतलब हमेशा पानी के लिए इनमें देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो अभी ये हाल है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 2050 तक जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और फिर ये जो सिंधु नदी है तो इनका 33% तक लगभग जो जल है ये कम हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इस पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ेगा। जिससे होगा क्या कि आप देखेंगे कि जो नदी है तो वो ज़्यादातर हिमानी नदियां हैं, हिमालय से निकलती हैं, तो हिमनद बहुत तेज में पिघल रहे हैं गर्मी के कारण। तो पिघलेंगे तो होगा क्या कि जितनी उनकी जल का स्रोत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो जाके फिर समुद्र में मिल जाएंगे। समुद्र में मिलेंगे तो फिर होगा क्या कि पानी की कमी होगी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और जब पानी की कमी होगी तो बहुत सारा वहाँ पे दिक्कत, एक तो किसानी में दिक्कत करनी पड़ सकती है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें। तो ये है इतनी, तो आप सोच भी नहीं सकते। पहले हमारे यहाँ पे लगभग 1000 नदियाँ थी, जिसमें से अभी आपको कुछ 100 नदियाँ ही देखने को मिलेंगी जिसका आप नाम अच्छे से जानते होंगे। 100 नदी का तो नहीं ही जानते होंगे, कुछ ही नदियों का। लेकिन पहले गंगा से लेके कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ थी जो कि आज बिल्कुल लुप्त हो गई हैं। तो राजस्थान में अभी देखने को भी मिलेगा। अभी एक नाला बह रहा था, लेकिन जब उसका मतलब पड़ताल हुआ, उस पर रिसर्च हुआ तो पता चला राजस्थान में कि वो पहले नदी थी, जो कि अभी वो लोग उसको उपयोग में, नाला के उपयोग में कर रहे थे। तो ये यहाँ पे हुआ है और बहुत सारी नदियों के साथ ऐसा हुआ है, आपको सोचने को और देखने को भी मिलेगा। मतलब बहुत सारी नदियों के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब वो पहले नदी थी और नाला हो गई है अभी। तो ये तो है, धीरे धीरे नदी कम होते जा रही है जिससे पानी का दिक्कत हो रहा है। तो अभी एक हम पहले देख लेते हैं कि पृथ्वी पे कितना यहाँ पे जो है वो जल है और कितना उपयोग में है हमारे और कहाँ कहाँ पे है। ये थोड़ा सा हम डाटा पहले देख लेते हैं। तो डाटा हर एक चीज़ों में मैं बताता हूँ आपको। तो डाटा के बाद फिर हम एनालिसिस वाले चीज़ों पे आएंगे। तो अभी मैं आपको डाटा बताता हूँ पानी का लेकर। तो ये थोड़ा सा डाटा है जो आपको जानना चाहिए। तो पहला हम देखते हैं कि पृथ्वी पे पूरे लैंड जो देखेंगे तो 29% पर माना जाता है कि पूरा लैंड है, मतलब जिस पे कि ज़मीन है, जिस पे लोग रहते हैं, माउंटेन, सभी चीज़ें इसी में, रेगिस्तान वगैरह आएंगी। और फिर इसमें देखने को आपको मिलेगा तो 29% तो ये है। और टोटल फिर देखेंगे 71% जल है, पृथ्वी पे जल है जो कि देखने को मिलता है। और जल है तो फिर अब जल में हम डिवीज़न देखेंगे तो 71% जो जल है तो इसका आपको देखने को मिलेगा 97% जो जल है। तो 97% जल आपको समुंदर में देखने को मिलेगा जो कि पूरी तरह से खारा है। तो खारा है तो इसका हम उपयोग तो कर नहीं सकते। अब खारा जल का आप अगर समुद्र में देखे होंगे तो वो अगर थोड़ा सा आपके आँख पे भी लग गया तो आँख में जलन होती है। अगर थोड़ा सा आपके मतलब समझिए कि मुंह के मतलब जीभ पे आ गया तो इतना मतलब तीखा लगता है, नमकीन लगता है कि आप मतलब छू भी नहीं सकते। तो वो सवाल ही नहीं होता। अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आई नहीं है कि हम उसका उपयोग कर सकें। तो ये है 97% समुद्र में है। अब 97% मान लीजिए 71% का, 71% को हमने 100 माना है तो इसका 97% आपने देख लिया समुद्र में है। अब बचा कितना, 3%। तो 3% ये जल जो बचा तो इसका 2% हमें देखने को मिलेगा। 2% जो जल आपको मिलेगा तो 2% जल आपको देखने को मिलेगा पहाड़ों प्लस ध्रुवों पे है। तो इसका 2% जो है, 3% का 2%, 3% का 2% आपको देखने को मिलेगा ये पहाड़ों पे। और पहाड़ों और फिर जो ध्रुव आपको देखने को मिलेगा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो इस पे ध्रुवों पे भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये
जो 2% जल यहाँ पे है। अब बचा कितना, ये 3 का, तो 3 का बचा 1%। 1% में समझिए अब इसका 1% का जो है ये 95% जो जल है, 95% जल, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि भूजल है ये। मतलब भूजल मतलब समझिए ये ज़मीन के नीचे है। तो ये ज़मीन के नीचे आपको 95% 1% का देखने को मिलेगा। और जो इसका 5% बचा, तो इसमें आपको झील, जो भी झील है देखने को मिलेगा, नदियाँ, नदी, जो भी चीज़ें हैं समझिए मतलब आपको देखने को मिलती हैं, जो झील, नदियाँ, ये सब जितने लेक वगैरह हैं, तो इसी 5% में है ये चीज़ें, तो आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल पहले आपने देखा कि पूरी तरह से पृथ्वी जो है ये 100% है। 100% में आपको देखने को मिला कि 70% तो आपको जल है, जो कि समुंदर मतलब आपको देखने को, मतलब पूरी तरह से 71% सभी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिला। और 71% हमने 100 माना है, 100 माना है, तो 97% तो आपको समुंदर में ही देखने को मिला। और बचा कितना, 3%। तो 3% ये जो बचा आपको, इसमें से 2% आप समझिए, 3 में से 2% तो आप समझिए कि पहाड़ों और जो ध्रुवों पे बर्फ़ जमे हुए हैं उन्हीं में है, जो ग्लेशियर से चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल जमे हुए हैं, ये उपयोग में है नहीं हमारे। तो और जो ये 2% तो यहाँ 3% का यूज हो गया। इसके बाद बचा आपका 1%। तो 1% का फिर आप देख रहे हैं 95% जो है ये भूमिगत जल में है, और इसी का 1% जो है, इसका 5% आपको नदियों, झीलों में, ये चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी तरह से कैलकुलेशन है पानी के, आप समझ सकते हैं। ये जो पानी है हमारे ज़्यादातर उपयोग में यही पानी आती है, जो कि भूजल के नीचे है, जो कि ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये मतलब हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये तो वाटर लेवल नीचे जा रहा है कम करने से, उपयोग करने से। और उसके बाद देखेंगे कि बहुत सारी जो पानी है तो अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र में जाके मिल जा रहा है, तो वो हमारे उपयोग का नहीं है। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं और चीज़ों। तो ये आपने देख लिया, मैंने जो कैलकुलेशन बताया आपको, तो कैलकुलेशन आपने देख लिया। और भारत मतलब देखेंगे पॉपुलेशन में तो अभी तो नंबर 1 पे चला गया है। और टोटल जो ज़मीन का भाग है आपको मिलना है, तो पूरी तरह से अगर जनसंख्या हम माने तो वर्ल्ड में 18% पॉपुलेशन भारत में रहती है। वर्ल्ड की पूरी तरह अगर हम 9 बिलियन देखें आबादी, तो उसमें से 18% लोग भारत में रहते हैं। लेकिन हमारे पास जो जल की देखेंगे आपूर्ति है, तो ये 4% ही है, और 4% है। और साथ में देखेंगे तो लैंड तो 2.5% भी मतलब कम ही है, जो 2.5% से भी लैंड हमारे पास कम है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। और ये जो पॉपुलेशन है, तो एक रिपोर्ट आ भी चुकी है कि 2050 तक हमारी जो जल की आपूर्ति है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होने वाली है। और लगभग जितना हम जल उपयोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम मतलब 40% की बढ़ोतरी हो जाएगी 2050 तक। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम रिसोर्सों का मतलब अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, और हम ही नहीं यूज कर रहे हैं, हम तो कम ही यूज कर रहे हैं। जितनी भी डेवलप कंट्रियाँ हैं तो वो इतना यूज करती हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। हमसे 80 गुना ज़्यादा रिसोर्स का वो यूज करते हैं। तो उनकी तो है ही, लेकिन हमारी भी है। तो धीरे धीरे जो हमारा है तो उधर ही हम देखते देखते शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, रिसोर्स यूज करने में अर्थ सूट डे मनाया जाता है। तो जो अर्थ पे मतलब जितना भी रिसोर्स डेवलप होता है, मतलब अर्थ जो देता है 1 साल में, और मतलब जनरेट करता है समझिए, उसका उपयोग हम लगभग 4-5 महीने में ही कर जाते हैं। तो अर्थ सूट डे मनाया जाता है वहाँ पे। मतलब जितना रिसोर्स अर्थ बना पाया उसका उपयोग हम कितने दिनों में कर दे रहे हैं। तो जितना वो बनाता है मतलब जनरेट करता है, उन चीज़ों को हम 4-5 महीने में ही यूज कर जाते हैं। और उसके बाद जो दोहन करते हैं हम समझिए, तो वो पृथ्वी को निचोड़ते हैं हम, तब जाके हम अपनी मांग को, जो से 7-8 महीने का मांग है, उसको हम पूरा करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी जो लाइफ स्टाइल आप देखिएगा, तो एक मतलब दिन में 4-4 कपड़े, 3-3 कपड़े, नाइट ड्रेस अलग, दिन का ड्रेस अलग, ऑफिस का ड्रेस अलग, तो बहुत सारी चीज़ें, 3 बार नहाना, 4 बार नहाना। तो ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब तो मॉडर्न में अच्छी मानी ही जाती है, लेकिन ये रिसोर्स का बर्बादी है समझिए। एक्सेस रिसोर्स का हम यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्स का बर्बादी यहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है, और ऐसा माना जा रहा है समझिए। तो ये तो इंक्रीमेंट होगी। अब हम देख लेते हैं इसमें कि इसके मतलब पानी बर्बादी के जो है, तो ये क्या क्या कारण बनते हैं कि इतना पानी का मतलब बर्बादी किया जा रहा है, और रिसोर्स का हम लोग। तो पहला नंबर हर एक चीज़ों में मतलब रिसोर्स पे तो दबाव है ही। तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जनसंख्या हमारी बहुत तेज़ में इंक्रीज हो रही है, या फिर वर्ल्ड की देख लें या फिर इंडिया की देख लें, तो इससे रिसोर्स पे दबाव तो पड़ ही रहा है और पानी पे भी पड़ रहा है। तो ये पहला कारण है जिससे पानी की मतलब कमी हो रही है।
और हमारी नीड भी बढ़ गई है, नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पानी यूज की। समझिए पानी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तरह तरह के कामों में यूज हो रहा है, तो वहाँ पे नीड बढ़ गई है, इस वजह से भी पानी का ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है। और दूसरा आपको कारण देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं पानी का, जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पे यूज किया जाता है पानियों का, और उससे पानी को पॉल्यूटेड भी किया जाता है। पानी तो एक यूज किया जाता है और पानी को पॉल्यूटेड किया जाता है, जो कि फिर हम अच्छे से यूज नहीं कर सकते, तो वो तो है ही यहाँ पे। और दूसरी बात इसमें है, इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं सही से, वो मानक का उपयोग भी नहीं करते हैं, बहुत मतलब जो नदियां हैं उनको पॉल्यूटेड कर ही रहे हैं। और तीसरा इसमें आपको देखने में को मिलेगा कि कृषि में हम सबसे ज़्यादा पानी का यूज करते हैं, तो अधिकतर पानी का हम यूज कृषि में करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, आपको क्विक फ़ायदा वहाँ पे दिखाना है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है आपको, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो जितना भी समझिए स्प्रिंकल से हमें छिड़काई करना चाहिए, मतलब जो भी खेत में पानी दी जाती है तो स्प्रिंकल लगाना चाहिए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है। आपको सब्सिडी दे सकती है किसानों को, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पैसा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दिखाना होता है गवर्नमेंट को। जल्दी से आपको कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट काम कर रही है, जब सब्सिडी देगी तो आपको पता चलेगा। तो ये तो है ही, और फिर एमएसपी का मुद्दा है ही, एमएसपी के वजह से भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो फसल हमें नहीं उगानी चाहिए वही हम उगाते हैं। एक तो आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ का निर्यात करते हैं, तो चावल का निर्यात करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं चावल का। तो चावल में एक तो पानी ज़्यादा लगती है, आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा उपयोग, मतलब अगर उगाते हैं तो चावल में पानी की लगती है, और एक तो पानी लगती है उसमें, और हम लगाते भी 4 गुना ज़्यादा पानी है उसमें, और हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो समझिए हम ये पानी का ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये चावल का नहीं कर रहे हैं। तो भारत सबसे ज़्यादा बासमती चावल का देखेंगे कि एक्सपोर्ट करता है। तो ये यहाँ पे दिक्कत है, जो कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं कर रही है, पानी से छिड़काव वगैरह। हम सीधे क्या करते हैं कि जाके वहाँ पे जो पानी पूरी तरह से खेतों में भर देते हैं, तो वो समझिए वो पूरी तरह से बर्बादी है वहाँ पे पानी की। तो ये यहाँ पे चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, पानी का बर्बादी कृषि में, तो ये हो ही रहा है। और फिर अगला जो आपको देखने को मिलेगा कि अब जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो इसके वजह से आप देखेंगे कि बारिश का कोई तो ठिकाना रहता नहीं है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी इतना बारिश और इतना जल्दी हो जाएगा कि बारिश फिर रुक नहीं पाता। तो भारत का एक ये भी विडंबना है कि आपको देखेंगे कि मानसून एक साथ आता है और एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो जितनी भी पानी होती है समझिए सारी बह के समुद्र में चली जाती हैं, तो वो हमारे उपयोग में नहीं रह पाती हैं। तो अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखेंगे कि मौसम में बहुत ज़्यादा जो मानसून है चेंज हो चुका है, कब बारिश होगी फिर कब सूखा पड़ जाएगा, इसमें भी कोई ठीक नहीं है। तो सूखा अधिकतर पड़ते जा रही है, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिससे कि जो नदियाँ हैं सूख रही है, झीलें सूख रही हैं, हिमनद पिघल रहे हैं, तो इससे भी पानी का हमें दिक्कत हो रहा है। तो ये आप दिक्कत देख लिए कि मतलब इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, और एक्सेस हम यूज तो करते ही हैं। आप देखेंगे कि एक केंट होता है जो घर में लगता है, तो केंट में जो पानी हम लोग पीते हैं वो तो सही है, लेकिन कुछ पानी जो निकलते रहता है आप देखेंगे कि पाइप से और फिर वो नाले में जाता है, तो वो पानी का भी बर्बादी बहुत है। तो एनसीईआरटी बुक अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक चैप्टर में बताया गया था पानी के बारे में कि एक एक बूंद पानी जो गिरते रहता है नल से, आप देखते हैं तो वो कई 100 लीटर जाके बाद में साल में हो जाता है। तो वो तो समझिए बहुत ज़्यादा पानी अभी बर्बाद होता है जो केंट में देखेंगे। तो वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बर्बाद हो रही हैं पानी, तो वो धीरे धीरे हमें उन सब पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें से ही बचाया जा सकता है पानी को। तो अब इससे होगा क्या कि अब बताया जा रहा है 2050 तक की आपको देखने को मिलेगा, 2050 तक बताया जा रहा है कि जो पानी के वजह से भारत में बस प्रभाव मैं बता रहा हूँ 16% जो है ये कृषि उत्पादन कम हो जाएगी। तो प्रोडक्शन में 16% की कमी आएगी, जिससे कि खाद्य संकट जो फूड संकट है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, अगर फूड संकट आए तो बहुत मुश्किल हो सकती है वहाँ पे। तो ये बताया गया है कि पानी की वजह से ही 16% तक ये कमी आ सकती है। और दूसरी बात आपको देखेंगे कि स्वास्थ्य हानियाँ हमें बहुत ज़्यादा है, जो पानी का पॉल्यूशन किया जा रहा है, इस वजह से आर्सेनिक मिल रहा है पानी में बहुत जगह पे, उससे हमें तो पता नहीं चलती है कि किस वजह से लोग मरते हैं, लेकिन एयर पॉल्यूशन है ही, वाटर पॉल्यूशन है ही, सबका कंज्यूम आप कर ही रहे हैं। सब्जियों को जो है ये खाद बीज से उगाया जा रहा है वो आप में जा ही रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि फिर बीमार, तो ये तो पूरी तरह से चलन ही है। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही बाद में जाके बड़ी चीज़ें बनती हैं, आपके शरीर में बड़ी रोग का कारण बनती हैं। तो इस वजह से बड़ा रोग बन रहा है और लोग इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, पानी की वजह से इतनी सारी दिक्कतें अभी झेलनी पड़ रही है, और बाद में हमें आयात करना पड़ेगा पानी जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे यहाँ पे। समझिए ये आपको बातें
बस ऐसे सुनने में लग रही होंगी। ऐसे ही हुआ था जब इटली की एक कंपनी आप देखेंगे बिसलेरी जो कंपनी है, तो जब उसने पानी बेचने का प्लान 1965 में बनाया था तो सभी ने बहुत हंसी मजाक वहाँ पे उड़ाया था। लेकिन आज आप देखेंगे कि बिसलेरी जो बोतल है उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में, हर एक जो बड़ा शहर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है बिसलेरी की। तो आपको देखने में लग रहा होगा उस टाइम जो मजाक उड़ाए होंगे, लेकिन आज ये इतनी बड़ी कंपनी है बिसलेरी। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और बहुत मात्रा में करना पड़ेगा और बहुत महंगा, और आपको मिलेगा नहीं पानी। जो गरीब है तो गरीबों को ही नहीं मिलता, अमीरों को सभी चीज़ें मिलती हैं, आपको पता ही है, आराम से मिलती है। अमीरों, लीडरों, मिडिल क्लास को भी मिल जाएगी, लेकिन जो सबसे लोअर है उसी को नहीं मिलेगी। राजस्थान में जाके लोगों से पूछिए जिनके यहाँ पानी नहीं आती है, सुबह से वो जब जाते हैं पानी लाने तो दोपहर में लेके आते हैं वो पानी, जो कि पानी वाले इलाकों में नहीं है। तो अभी तक वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा है। लगभग 70-75 साल आज़ादी के हो गए लेकिन पानी नहीं मिला है। वैसे ही हालत हमारी हो जाएगी, और रेगिस्तान भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ते आ रहा है उधर से। तो वो अलग ही टॉपिक है, तो वो आपको बताऊँगा। तो ये सब मजाक की चीज़ें नहीं है, इस पे गहरा मंथन करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं वाटर के लिए, लेकिन जब आम पब्लिक ज़्यादातर चीज़ें करती हैं तो वो होता है, समझिए। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी स्वच्छ भारत अभियान भी चला था। स्वच्छ भारत अभियान चला तो फिर वहाँ पे बहुत सारे टॉयलेट बनाए गए, लेकिन जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट ने भी वैसा बना दिया वहाँ पे, तो फिर उसका लोग क्या उपयोग करते हैं? मेरे नज़र में तो कोई भी उपयोग नहीं करता, उसको लोग कूड़ेदान में यूज करते हैं। मैसिव फेलियर है, समझिए। ये पूरी तरह से लोग जो है वो टॉयलेट का कूड़ेदान में यूज करते हैं। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा वहाँ पे, बने सबके यहाँ पे हैं, सबने पैसा लिया है, सबने बनवाया, लेकिन यूज कोई नहीं करता वहाँ पे, क्योंकि वो यूज लायक है ही नहीं। एक छोटा सा कमरा जैसा वो बना दिए, गली टाइप का उठा दिया, ना टंकी की व्यवस्था ना पानी की, वो चीज़ें लोग यूज नहीं किए हैं। तो पहले पब्लिक को बतानी पड़ती है उस चीज़ों को। और ये स्वच्छ भारत लाया गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इससे जो था ये जीडीपी पे हमारे लगभग 5 से 6% का वहाँ पे हानि हो रही थी, इस वजह से लाया गया था, क्योंकि जो बाहर में शौच करने से बहुत ज़्यादा हेल्थ हजार्डस हो जाता है वहाँ पे, तो इस वजह से लाया गया था। तो ये मैसिव फेलियर समझिए। जनधन अकाउंट देखिए, जनधन अकाउंट से ही आपको देखने को मिलेगा, जनधन अकाउंट तो खोला गया और फिर वहाँ पे जो नोटबंदी की गई, तो जनधन अकाउंट से बहुत सारे लोगों ने वाइट मनी कराई है। मेरे देखने में बहुत लोगों ने कराई है। 2.5 लाख का लिमिट था, 2.5 लाख डालते थे जो अमीर लोग होते थे, फिर उसको कुछ पैसा दे के वहाँ पे सफ़ेद कराया है। जिसका नहीं भी कराना चाहिए वो सफ़ेद करा लिया अपना पैसा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, समझिए। तो फिर जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो नहीं होगा चीज़ें, ये आपको देखने को मिलेगी। तो पानी के लिए भी हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, नहीं तो बाद में पूरी दुनिया को तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर देखेंगे इधर वाले रीजन में, भारत और भारत से सटे हुए जो कंट्री हैं, यहाँ पे ज़्यादातर दिखते हैं। ज़्यादातर देखेंगे कि पंजाब वाले इलाकों में ज़्यादातर जो वाटर टेबल है वो नीचे गिरते जा रहा है। तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा किसानी में यूज किया गया है, इस वजह से भी गिर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी। तो पानी बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको बचाने का प्रयास करें और इसको समझें और फिर उपयोग करें। ये मतलब पृथ्वी है तो हमारे लिए ही है। जैसे आप घर में किसी भी चीज़ को बचा के यूज़ करते हैं, वैसे पूरे वर्ल्ड में, चाहे पूरे देश में जो रिसोर्स है देश का, उसको अच्छे से उपयोग करना चाहिए और बचा के उपयोग करना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।